श्री कृष्ण कहते हैं, संपूर्ण सफलता के लिए मजबूत इरादे के साथ समुचित साधन और उचित मार्गदर्शन जरूरी है। एक बार एक राजा की घोड़े के व्यापारी से घनिष्ठ मित्रता हो गई। व्यापारी अपने पास से बढ़िया घोड़े राजा के लिए लाता था। उसके लाए घोड़े इतने फुर्तीले और सेहतमंद होते थे कि राजा का मन प्रसन्न हो जाता था। राजा मुंह मांगी कीमत देकर उन्हें खरीद लेता। कई बार तो व्यापारी महंगे से महंगा घोड़ा राजा को तोहफे के रूप में भी दे देता था और राजा बेहिचक स्वीकार भी कर लेता। दोनों के बीच मित्रता बेहद प्रगाढ़ और मीठी थी, इतनी कि राजा ने अपने मित्र के साथ कभी अपना राजा वाला रुआब नहीं दिखाया। ना ही व्यापारी कभी भी राजा को अपने से ऊंचा मानकर बात करता। दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति भरपूर सम्मान और प्यार था। समय गुजरता गया और एक समय ऐसा आया कि व्यापारी को व्यापार में घाटा होने लगा। वह जहां जहां घोड़े बेचता उसे लागत से कम पैसे मिलते, साथ ही उसके कई महंगे और श्रेष्ठ नस्ल के घोड़े अज्ञात बीमारी से मरने लगे। अब उसको अपने जीवन में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। उसने मुश्किलों से बाहर निकलने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसकी मुश्किलें कम होने की बजाय बढ़ती गई और धीरे धीरे उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई और वह बहुत गरीब हो गया। उसने राजा से पहले तो अपनी परेशानियों को छिपा कर रखा, लेकिन जब उसके पास रहने के लिए घर और अपने बच्चों को खिलाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी, तब वह अपनी पत्नी के आग्रह पर राजा से मिलने के लिए दरबार पहुंचा। उसने राजा को अपनी परेशानियों के बारे में बताया और राजा से कुछ रुपयों की सहायता की गुहार की, लेकिन जब वह व्यापारी राजा से सहायता मांग रहा था, तब उस व्यापारी की गर्दन शर्म से झुकी जा रही थी। राजा ने व्यापारी की सारी बातें बहुत ही ध्यान और धैर्यता पूर्वक सुनी। फिर राजा ने व्यापारी से पूछा कि मित्र, तुम में क्या क्या काम करने की योग्यता है? व्यापारी ने थोड़ा सोचा, फिर कहा, मैंने जीवन भर घोड़ों से संबंधित काम ही किया है। बहुत समय पहले मैंने चाबुक बनाने का प्रशिक्षण लिया था। शायद वह मैं अच्छी तरह से बना सकता हूँ। राजा ने मन ही मन कुछ सोचा और फिर तुरंत अपने खजांची को कहा, मेरे मित्र को 500 मुद्रा दे दी जाए और यह जब भी और जितनी भी बार आए, इन्हें 500 मुद्रा बिना किसी सवाल के दे दी जाए। राजा की बात सुनकर पहले व्यापारी को थोड़ा अजीब महसूस हुआ, क्योंकि 500 मुद्राएं बहुत ही कम थी, लेकिन उसने बिना कुछ कहे मुस्कुराते हुए राजा की सहायता को स्वीकार कर लिया। इस तरह समय बीतता गया। व्यापारी जब भी दरबार में आता, खजांची बिना कुछ पूछे, बिना किसी सवाल के उसे 500 मुद्राएं दे देता। व्यापारी भी हर बार पूरी मेहनत और लगन के साथ चाबुक बनाता, लेकिन कुछ न कुछ कमी रहने के कारण उसे अक्सर लागत से भी कम मूल्य मिलता। पर राजा की मदद से उसे अपने परिवार वालों के लिए 2 वक्त का खाना जुटाने में कोई दिक्कत नहीं आती थी। कुछ महीने ऐसे ही निकल गए, लेकिन व्यापारी ने हार नहीं मानी और वह बहुत ही मेहनत और लगन से चाबुक बनाकर बेचने का काम करता रहा और वह हमेशा चाबुक को पहले की तुलना में बेहतर बनाने की कोशिश करता था। धीरे धीरे व्यापारी का हाथ सधने लगा
उसकी चाबुक पहले की तुलना में बहुत अच्छी बनने लगी। अब उसे थोड़ा थोड़ा मुनाफा भी होने लगा। उसने अपने घर को फिर से व्यवस्थित करना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे जब उसके पास पर्याप्त धन इकट्ठा हो गया तो उसने सोचा कि चाहे राजा ने उसे पैसा अपना मित्र समझ के दिया हो, लेकिन अब उसकी स्थिति पहले से बहुत बेहतर हो गई है और उसका फर्ज है कि राजा ने जितना पैसा दिया था उसे धीरे धीरे करके वह चुका दे। वह 500 मुद्राएं लेकर खजांची के पास पहुंचा और आग्रह किया कि आप यह मुद्राएं राजकोष में जमा कर दीजिए। खजांची ने हाथ जोड़कर मना कर दिया। उसने कहा कि मेरे पास सिर्फ आपको 500 मुद्राएं देने का हुक्म है। आपसे पैसे लेने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा कोई भी आदेश नहीं मिला है। आप चाहें तो पैसा यहाँ से ले जा सकते हैं, पर मैं आपकी दी हुई रकम जमा नहीं कर सकता। खजांची की बात सुनकर व्यापारी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। अब व्यापारी मुद्राएं लेकर दरबार में पहुंचा और राजा को वह मुद्राएं देते हुए कहा, राजन, आपकी कृपा से अब मेरा व्यापार ठीक ठाक चलने लगा है और अब मैं थोड़ा थोड़ा करके आपसे लिया उधार वापस करना चाहता हूँ, लेकिन खजांची इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। राजा ने व्यापारी की बात सुनकर मुस्कुराते हुए खजांची से कहा, अब मेरे यह मित्र आपके पास जब भी आए और जितना भी पैसा मांगे, आप बिना किसी लिखा पढ़ी के इन्हें तुरंत मनमांगी मुद्राएं दे देना। राजा की बात सुनकर व्यापारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, राजन, जब मेरी वित्तीय हालत बहुत ही खराब थी और मैं आपसे सहायता लेने आया था और आपने मुझे बहुत छोटी और एक निश्चित धनराशि देने का आदेश दिया था, तब मुझे बहुत ही अजीब लगा था। लेकिन अब जब मैं ठीक ठाक हालत में हूँ और मैं अपना उधार चुकाना चाहता हूँ, तब आप कहते हैं कि मैं जितनी भी धनराशि मांगू उतनी धनराशि दे दी जाए। लेकिन जब मुझे ज्यादा धनराशि की जरूरत थी, तब आपने मुझे एक छोटी सी और निश्चित धनराशि ही दी। ऐसा क्यों? तब राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्र, अगर मैंने तुमको उस समय बहुत सारी धनराशि दे दी होती तो हो सकता था कि इतनी धनराशि देखकर तुम्हें काम करने की कोई इच्छा नहीं होती और तुम आलसी हो जाते और आगे के जीवन के बारे में कुछ नहीं सोचते। हो सकता है अकर्मण्यता के कारण तुम और बुरी स्थिति में पहुंच जाते। लेकिन जब तुमको एक सीमित मात्रा में धनराशि दी गई तो तुम्हारे मन में इस राशि का सही ढंग से उपयोग करके अपने और अपने परिवार की स्थिति को सुधारने का विचार आया और तुमने अपने अंदर के हुनर को पहचाना और लगन और निष्ठा के साथ काम करना प्रारंभ किया। तुम्हारे सामने अपने परिवार को सारी सुख सुविधाएं देने का एक लक्ष्य था। इस कारण से तुम अपने हुनर को भी तराशते रहे। राजा ने कहा कि जब हम अपने जीवन में किसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते हैं और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने अंदर के कौशल को निखारते रहते हैं, तो हमें सफलता निश्चित ही मिलती है। अब जब तुमने चाबुक बनाने में काफी हद तक कुशलता प्राप्त कर ली है और तुम्हारा व्यापार भी ठीक चल रहा है, इस समय अगर तुम्हें अपने व्यापार में और धन लगाओगे
तो तुम्हें अपना व्यापार बढ़ाने के उचित अवसर मिलेंगे और मेहनत का पूरा फल मिलेगा। व्यापारी समझ चुका था कि राजा ने उसके दुख और तकलीफ के दिनों में न केवल उसकी सहायता की, बल्कि उनसे उभरने के लिए पर्याप्त अवसर देकर वास्तव में एक मित्र की भूमिका निभाई। राधे राधे।